पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर कनाडा ब्रांच के लिए, इन बच्चों के लिए पवित्र आत्मा जी, इनकी हड्डियों में, नसों में, मांसपेशियों में इसी समय पवित्र आत्मा तेरे छुटकारे को रिलीज करता हूँ और इनके घरों में तेरी शांति बनी रहे परमेश्वर, जो तेरी आशीषों को देखने पाए यीशु मसीह के नाम में। इसी समय स्वर्ग इनके लिए खुले यीशु मसीह के नाम में। ब्लेस कर परमेश्वर, बोलो आमीन। पवित्र आत्मा आपको अगले हफ्ते कोई गुड न्यूज़ देने के लिए जा रहा है। मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा अगले हफ्ते में। और अपने माइक को ठीक करो, पहले बात किया कर लाली के साथ, आवाज नहीं आ रही। अपने हाथों को उठाओ, शाबाश, जोर से तारीफ करेंगे यीशु मसीह के नाम में। तूने हमसे इतना प्यार किया, सब कहे यीशु मसीह। हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा। बोलो यीशु मसीह की। ठीक है, सब अपने हाथों को उठाओ, शाबाश। जो लोग वचन को सुनने के लिए यहाँ पर बैठे हैं वो परमेश्वर का आदर करते हैं। जो वचन का आदर करता है परमेश्वर उसका आदर करेगा, उसके जीवनों में आज परमेश्वर आशीषों को रिलीज करेगा यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, जो लोग आज वचन के भूखे और प्यासे हैं और जो लोग इस समय ऑनलाइन पवित्र आत्मा मुझे देख रहे हैं परमेश्वर, इनके घरों में आशीष आने पाए। जिन लोगों ने आज बीज बोया है परमेश्वर, जो लोगों ने गुप्त तरीके से बोया है पवित्र आत्मा जी, इनके घरों में आज से डबल आशीष आने पाए यीशु मसीह के नाम में। हर नुकसान कराने वाले शराब खत्म हो जाए इसी समय मेरे प्रभु, धन की आशीष इनके ऊपर बनी रहे यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। मैं फिर कह रहा हूं कि आज बहुत सारे लोग, जो लोग चाहते हैं कि आज पवित्र आत्मा मुझे आशीष दे, तो अपने हाथ उठाकर कहो कि आज का वचन मेरे लिए है यीशु मसीह के नाम में। और मेरे प्रभु आज का वचन का प्रकाश जब खुले, मेरे प्रभु इनके घर के हर बंद पड़े काम खुल जाए आज यीशु मसीह के नाम में। तो हमें सुनने के लिए शक्ति दे, सुनाने के लिए शक्ति दे परमेश्वर, और जो तेरा आदर कर रहे हैं आज इनके घरों में ब्लेसिंग आए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। आज बहुत सारे लोगों को जब मेहनत करना पड़ता है और मेहनत करने के बाद भी जब फल नहीं मिलता तो बहुत सारे लोग जो है उनके चेहरे उदास हो जाते हैं। अगर यहाँ पर कोई ऐसा जन बैठा है, उसको ऐसा लगता है कि शायद मैंने इतनी मेहनत किया लेकिन मेरी लाइफ में कोई फल नहीं आया है, मेरी लाइफ में कोई भी अभी फल नहीं आया है। मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ कि आज रात जो लोग ऐसा सोच रहे हैं कि फल नहीं आ रहा है, परमेश्वर आज रात उन्हें फल देने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। आज बेटर करेगा परमेश्वर आपकी जिंदगियों में, आज आपको आशीषें देगा। जिन लोगों को लगता है कि मेरी लाइफ में एक भी फल नहीं है, मैं उन लोगों के लिए भविष्यवाणी कर रहा हूँ, आज रात के बाद वो फल, वो फ्रूट अपने घर में देखने पाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आपको विश्वास है? जिनको विश्वास है अपने पड़ोसी को बोलो कि आज का वचन तेरे लिए। हाथ मिलाओ उसके साथ, बोलो आज का वचन तेरे लिए। ध्यान से सुनना है। जो लोग विश्वास कर रहे हैं कि परमेश्वर आज मुझे आशीष देगा, उन लोगों के लिए बोल रहा हूं कि मैं आज पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में काम करेगा। हम स्क्रीन पर देखते हैं आज का टॉपिक है हमारा, अपनी डायरी में आप लिख सकते हैं, आप राइट डाउन कर सकते हैं। लिखा यहाँ पर, परमेश्वर से बेस्ट आशीष लेने के लिए क्या करें। देखो, बेस्ट से बेस्ट आशीष, परमेश्वर से आपको कौन सी आशीष चाहिए? बेस्ट आशीष चाहिए कि नहीं? कितने लोगों को चाहिए बेस्ट आशीष? कि कुछ लोग आपने सुना अपनी लाइफ के अंदर कैसे हैं, वो कुछ लोग ऐसे बातें करते हैं परमेश्वर से, बोलते हैं कि परमेश्वर ज्यादा ना मिले, चल थोड़ा ही मिल जाए। चलो अगर मर्सिडीज कार नहीं मिल रही, मारुति दे दे टूटी सी। बोलते हैं कि नहीं हम कई बार ऐसे? परमेश्वर अगर पूरी कणक की बोरी नहीं मिल रही, चल आटे की थाली दे दे, हम काम चला लेंगे। बोलते हैं ऐसा? बोलते हैं कि नहीं? हम बहुत बार ऐसा बोलते हैं, ऐसी बातें करते हैं अपनी लाइफ में कि परमेश्वर अगर मेरे बच्चे को गवर्नमेंट जॉब नहीं देता, चल कोई दुकान ही खुलवा दे चूड़ियों की। हम बोलते हैं कई बार हमारा ब्यूटी पार्लर ही खुलवा दे। कई औरतें अपनी लाइफ के अंदर वो क्या करती हैं, जब उनका काम नहीं चलता तो वो कपड़े की दुकान खोल लेती है अपने घर में, या मनियारी की दुकान खोल लेती हैं, क्योंकि वो हार जाते हैं। इसलिए वो छोटा सोचते हैं और छोटी आशीष पाते हैं। लेकिन अगर आज आप बड़ा सोचें और ये 4 काम जो मैं आपको बता रहा हूं अगर आप करें, मैं कह रहा हूं परमेश्वर आपको सबसे बेस्ट आशीष देने वाला यीशु मसीह के नाम में। हाँ, देखेंगे स्क्रीन पर। बेस्ट आशीष लेने के लिए क्या करें? अपने पड़ोसी को बोलो, तेरे से ज्यादा बेस्ट आशीष मुझे मिलेगी। बोलो, बेस्ट गाड़ी मुझे मिलेगी। बोलो, बेस्ट घरवाली भी मिलेगी। बोलो हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? लोगों को बेस्ट गाड़ी चाहिए,
और बेस्ट घरवाली चाहिए, और बेस्ट ही उनको जो है कह के कार चाहिए, बेस्ट बच्चे चाहिए, बेस्ट चाहिए, लेकिन खुद बेस्ट कभी नहीं बनेंगे। समझ रहे कि नहीं? उनको सब कुछ अच्छा चाहिए। बेस्ट का मतलब होता है अच्छा, सब कुछ अच्छा चाहिए, लेकिन सबसे बढ़िया बेस्ट चाहिए, उत्तम चाहिए। अगर उनको बेड चाहिए बेस्ट चाहिए, फ्रिज चाहिए बेस्ट चाहिए, गाड़ी चाहिए बेस्ट चाहिए, सब कुछ बेस्ट चाहिए, लेकिन वो कभी अपने आप को बेस्ट नहीं बनाते। लेकिन परमेश्वर आज आपसे बात कर रहा है, स्क्रीन पर देखें, यहाँ 4 पॉइंट्स आप देखें ध्यान से। कह रहा है कि 5 पॉइंट ये कह रहा है, ज्यादा से ज्यादा प्रार्थना करें और पाप से नफरत करना स्टार्ट करें, अपने चरित्र को साफ रखें, और कह रहा है परमेश्वर के दिखाए हुए रास्ते पर चलें। बोला हालेलुया। कह रहा है कि बेस्ट बनने के लिए ये काम करना पड़ेगा आपको। जो थोड़ी प्रार्थना करते हैं उनको बेस्ट चीजें कभी नहीं मिलती। कितने लोग 1 घंटे की प्रार्थना करते हैं? झूठे, हाथ मत उठाना। 1 घंटे की प्रार्थना देखकर करते हैं, 15 मिनट से ज्यादा नहीं करते कुछ लोग। जो लोग 1 घंटे की प्रार्थना करते हैं, बेस्ट आशीष आएगी आज। आमीन। अगर आप उससे भी ज्यादा प्रार्थना करते हैं, उससे बेस्ट आशीष आएगी। जितनी देर आप प्रार्थना करते हैं, बेस्ट आशीष लेने का तरीका यही है। अगर आप बेस्ट आशीष लेना चाहते हैं, मैंने क्या बताया कि ज्यादा से ज्यादा प्रार्थना करें। दूसरा, अगर आप पाप से नफरत करना शुरू करें। आपको पाप से नफरत करना है। मेरी बात समझ रहे हैं? कुछ लोग बोलते हैं मैं पाप छोड़ दूंगा अपनी लाइफ में, लेकिन वो पाप छोड़ नहीं पाते। पाप जब तक नहीं छूटेगा जब तक आप उससे नफरत ना करें। आपको नफरत करना है। मैं फिर कह रहा हूं, कितने लोगों ने आई लव यू बोला कभी किसी को? अपने माँ बाप को तो बोला होगा आई लव यू, कभी शैतान को बोला आई लव यू? उसको बोलना भी नहीं है। बोला हालेलुया। कह रहे हैं कि आपको आई हेट यू बोलना है शैतान को। अपने विचारों को, जो आपके विचार में गड़बड़ी करता है, नफरत करना शुरू करो। अगर आपके दिमाग में कोई ऐसे विचार आ रहे हैं और आप नफरत कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं परमेश्वर यहां बिठा लेता है उस व्यक्ति को और आशीष दे के छोड़ेगा आज रात। वो कह रहा है कि ये बंदा है, कह रहा है जो पाप से नफरत करता है, ये बंदा है, कह रहा है कि ये बंदा है, कह रहा है जो विश्वास की बातें मुंह से निकालता है। परमेश्वर चाहता है इस 4 पॉइंट्स के अंदर आपको आशीष देना। जो लोग कहते हैं कि मैं परमेश्वर के पीछे चलूंगा, परमेश्वर उसकी ओर ध्यान करता है, बेस्ट आशीष देता है। देखो यशायाह की किताब में हम देखेंगे 1:19 और 20 में क्या लिखा। हाँ, पढ़ेंगे पास्टर शो के साथ। हालेलुया। यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो तो इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थ खाओगे, और यदि तुम ना मानो और बलवा करो तो तलवार से मारे जाओगे। यहोवा का यही वचन है। क्या लिखा यहाँ पर? कह रहा यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानो, तो मैं इतना ही बता रहा हूं। लिखा यहाँ पर कि आगे नेक्स्ट में 20 में देखो क्या लिखा। कह रहा है कि तुम देश के सबसे बेस्ट पदार्थ खाने पाओगे। हालेलुया। बेस्ट बेस्ट चीजें परमेश्वर आपके घर में प्रोवाइड कराएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता मसीह में आने के बाद आप खिचड़ी खाकर सो जाएं। समझ रहे कि नहीं? अगर आपने, मैं फिर कह रहा हूं, जो लोग पवित्रताई में नहीं चल रहे, मैं कह रहा हूं कि वो खिचड़ी खाकर सो सकते हैं, रात को प्याज के साथ रोटी खाकर सो सकते हैं। यूपी वालों ध्यान से सुनना। कह रहा है कि अगर आज आप पवित्रताई में चलने का फैसला ले रहे हो, मैं कह रहा हूं जितने प्याज के साथ, गंठे के साथ रोटी खाते रहे, आज बटर के साथ खाओगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं? कह रहा है कि बेस्ट आशीष, बेस्ट चीजें। मैं आपके ऊपर बटर नहीं लगा रहा हूं, मेरे प्रचार में बटर नहीं है, ये बात समझ जाना। कह रहा है कि आज, कह रहा है कि अगर आप बेस्ट बनना चाहते हैं, बेस्ट कुछ लेना चाहते हैं परमेश्वर से, तो आपको बेस्ट बन के दिखाना पड़ेगा। समझ रहे हैं कि नहीं? अपनी माँ के साथ कैसे बात करते हो, अपने बाप के साथ कैसे बात करते हो, और पत्नियां अपने पति से कैसे बात करती हैं। आ गया तू कैसे बातें करते हैं हम, नहीं? कई बार अपने बच्चों को कैसे बोलती हैं, आ गया तू बाहर हमारा सा घूम के। और यहाँ पंजाब में मैंने देखा है, कुर्रा से बोलती आ गया मेरा पुत्र, आजा आजा आजा। और उसको मैंने, वो क्या करती हैं, प्यार से बुलाती हैं, और रात को जब सो जाता है उसके ऊपर से थप्पड़ मारती हैं। ये यूपी वाली बाहर से थप्पड़ मारती है। मैं फिर कह रहा हूं कि आपको मारने से कोई सुधरने वाला नहीं है। कह रहे कि अगर आपको सुधार करना है, अपने अंदर सुधार करना है। पहले बेस्ट लेने के लिए पहले अपने अंदर सुधार करना है। यहाँ 3रे पॉइंट में लिखा, कह रहे कि पवित्रताई से, कह रहे अपने अंदर सुधार करो, अपने कैरेक्टर में, अपने चरित्र में सुधार करो। अगर आप अपने चरित्र में सुधार कर रहे हैं, आज रात परमेश्वर एक बेटर, सबसे बेस्ट चीज आज आपको प्रोवाइड कराने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आपको आज यहाँ बिठा लेना, मेरे घर में क्या बेस्ट चीज नहीं है मेरे पास।
मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं कि उनके घर में बेस्ट चीज, बेस्ट से बेस्ट आशीष आपके घर में इस हफ्ते के अंदर जरूर परमेश्वर प्रोवाइड कराएगा यीशु मसीह के नाम। आमीन। लेकिन पहले आपको फैसला लेना है कि मुझे बेस्ट पति बनना है, मुझे बेस्ट पत्नी बनना है, मेरे को बेस्ट बच्चा बनना है, बेस्ट माँ बाप बनना है, बेस्ट टीचर बन के दिखाओ, बेस्ट पास्टर बन के दिखाओ। मैं कह रहा हूं कि अगर आपने अंदर अपने कैरेक्टर में सुधार किया है तो परमेश्वर आज रात कह रहे हैं कि आपके घर में बेस्ट फैमिली को देख रहा है। उसने दाऊद से वादा किया, उसने कहा दाऊद तू कह रहा कि मुझे सबसे बेस्ट दिखाई दिया, कह रहा जा मैं तुझे एक आशीर्वाद देता हूं। कह रहा कि 89 भजन संहिता 89 में जब हम पढ़ते हैं उसके देखें स्क्रीन पर उसके 5 में देखो क्या लिखा, वहां पर क्लियर लिखा और एक जगह परमेश्वर बोल रहे हैं उसके 89 के 35 में, हाँ देखो क्या लिखा, एक बार मैं अपनी पवित्रताई की शपथ खा चुका, मैं दाऊद को कभी धोखा नहीं दूंगा। इसका मतलब क्या था, परमेश्वर उन लोगों के साथ कह रहा है कि चलना चाहता है। उस यहां पर यह नहीं कह रहा है कि मैं अपने बच्चों की शपथ खा रहा हूं, मैं स्वर्ग की शपथ खा रहा हूं, कह रहा मैं अपने पवित्रताई की शपथ खा रहा हूं, अपने अंदर के कैरेक्टर की शपथ खा रहा है। वो कह रहा है कि जो मेरा कैरेक्टर है वो झूठ नहीं बोलता, कह रहा है मैं पवित्रताई की शपथ खा रहा हूं। इसका मतलब कि परमेश्वर पवित्रताई से कितना प्यार रखता है। अगर आपके अंदर कैरेक्टर में पवित्रताई से जीने का फैसला अगर आपने ले लिया है, मैं कह रहा हूं छोटी छोटी बात के लिए आप अपने आप को सुधार कर रहे हैं अपने अंदर, मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर आज रात एक बेटर से बेटर आशीष आपके घर देने वाला है यीशु मसीह के नाम में। यहां पर परमेश्वर ने कहा मैं धोखा नहीं दूंगा, उसका मतलब यह था, उसने कहा दाऊद तेरे घर में ही मैं राजा पैदा किया करूंगा, तेरे वंश में राजा पैदा हुआ करेंगे। यह भविष्यवाणी है जिन लोगों ने आज फैसला ले लिया है इन 4 पॉइंट के साथ चलने का। मैं उनके लिए कह रहा हूं कि आपके घर में नहीं, आपके खानदान में भी, कह रहा आपके वंश में भी डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस अफसर पैदा होंगे यीशु मसीह के नाम में। आपके बच्चे इतिहास रचेंगे, आमीन बोलने वाले। आप ही के हाथों से इतिहास रचवाएगा परमेश्वर। मैं फिर कह रहा हूं आप ही के हाथों से इतिहास रचवाएगा। लेकिन अगर आप चूक रहे उन बातों के लिए, जब लोगों को बेस्ट नहीं मिलता तो लोग अपने देश को छोड़कर भागते हैं। नाओमी नाम की एक औरत थी, वो बेहतलेम को छोड़कर करे मोआब देश में जा रही थी। बाइबल बोलती है बेहतलेम का मतलब है रोटियों का घर, दया का घर, परमेश्वर का घर। करे उसको ठुकरा कर वो करे वहां कहां जा रही थी, बेहतलेम के अंदर जा रही थी और वहां पर मोआब के अंदर जा रही थी। जैसे ही वो गई उसी समय उसका पति वहां पर मर गया, उसके दोनों बच्चे भी थोड़े दिन के बाद मर गए और उसकी दोनों बहुएं विधवा हो गई। और उस समय उसको समझ में आया कि मैंने रोटियों के घर को छोड़ दिया था, मैंने परमेश्वर के घर को छोड़ दिया था। क्यों? क्योंकि वो बेस्ट बनने के लिए वहां जा रही थी। आज बहुत सारी औरतें ऐसे ही करती हैं, अपने पति को मजबूर करती हैं, यूपी में कुछ नहीं रहा, हरियाणा में कुछ नहीं रहा, इंडिया में कुछ नहीं रहा, चल तू ऐसे कर, विदेश चला जा, दुबई चला जा, अमेरिका चला जा, इंग्लैंड चला जा। लेकिन वहां पर जाकर अगर आपका बेस्ट कैरेक्टर नहीं है तो वो बेस्ट आशीष वहां भी नहीं मिलने वाली। अगर आपने अपने आप को बेटर कर लिया आज रात यहीं पर इंडिया में रहने के बाद, आपने आपको बेटर कर लिया कि नहीं? बोला मैं बेटर करूंगा, मैं अपनी लाइफ में कुछ बेटर करूंगा। लेकिन आप अच्छा यहां नहीं कर सकते, वहां कैसे कर सकते हैं? अगर आप अच्छा यहां पर कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं एक आशीष आज स्वर्ग से आपको कुछ बेटर दिला कर जाएगी यीशु मसीह के नाम में। कह रहा हूं उसको समझ में आया कि मैं कह रहा हूं आज बहुत सारे लोग जो हैं वो अपनी पत्नी के कहने पर चलते हैं। अपने पड़ोसी को पूछो किसके कहने पे आए यहां पर? बहुत सारे लोग अपनी मर्जी से नहीं आए, किसी के कहने पर आए हैं। लेकिन अगर आप किसी के कहने पर भी आए हैं, परमेश्वर एक बेटर से बेटर आशीष, एक एंजल प्रोवाइड कराएगा आज रात आपके लिए। जितने हालेलुया बोल रहे हैं आजाद हो जाओ आज। हालेलुया। विश्वास करने वालों के लिए मैं फिर कह रहा हूं कि जो लोग विश्वास कर रहे हैं उनके घर में आज से आशीषें आना स्टार्ट होंगी यीशु मसीह के नाम में। लेकिन एक लड़का बोल रहा था, एक लड़का मेरे पास आया, काफी समय पुरानी बात है, कि वो बोल रहा था मैं नशे करता हूं, मैं पाप करता हूं, मैं बहुत गंदा हूं, मैं अपनी लाइफ में कुछ नहीं करता, मैं किद्दा। उसकी माँ जबरदस्ती उसको चर्च में लेकर आ रही थी और वो बोल रहा था मैं अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता, परमेश्वर मुझे क्या बेटर देगा? मैंने कहा बेटे तू बेटर कर सकता है, अगर तू बेटर करेगा तो परमेश्वर तुझे बेटर बनाएगा। बोलता मैं कुछ नहीं कर सकता। मैंने उसको एक उदाहरण दिया, मैंने कहा कमल जो है वो कीचड़ में खिलता है कि नहीं? वो गंद में खिलता है। अगर तू गंद में रहता है, क्या मेरी संगति गंद है, मैं ऐसी जगह रहता हूं, कह रहा मेरे दोस्त, मेरे नशा करता हूं, मैं छूट ही नहीं सकता, मैं छोड़ ही नहीं सकता। मैंने कहा तू जहां भी रहता हो, जिस गंद में भी तू रहता हो, जिस कीचड़ में भी तू रहता हो, लेकिन अगर तूने आज फैसला ले लिया है कि मैं यहोवा जोरावर के नाम से अपने अंदर एक सुधार करूंगा, मैं कह रहा एक कदम तू चलेगा आज रात। मैंने कहा आपके चेहरे खिलने वाले यीशु मसीह के नाम में, आपकी आशीषें फिर से खिलने वाली, आमीन बोलने वाले। आमीन।
आपको एक फैसला लेना है। कुछ लोग बोलते हैं कि मैं नहीं कर सकता, मैं ये काम नहीं कर सकता, मैं नहीं छोड़ सकता, मैं ये पाप नहीं छोड़ सकता, मैं शराब नहीं छोड़ सकता, मुझे गुस्सा आता नहीं है, आ जाता है और पता नहीं कैसे हो जाता है। मैं फिर कह रहा हूं उन लोगों के लिए, आप जब 2 कदम कुछ अच्छा करने के लिए चलोगे, बेटर करने के लिए चलोगे, अपने आप के लिए बोल रहा हूं, आप अपने अंदर कोई सुधार करने चलोगे। कुत्ता देखा किसी ने? कुत्ता कितने लोगों ने देखा? डॉगी अपने गली में देखा होगा कुत्ता, एक ऐसे वाला देखा आपने? ये वाला नहीं कह रहा हूं, एक कुत्ता है जो पूंछ मारकर बैठता है। कुत्ता भी जो है ना वो सफाई करके बैठता है। यहां पर मैं ये कह रहा हूं कि आपको सफाई करने की जरूरत नहीं है, मैं कह रहा हूं कि आपके अंदर भी एक पूंछ लगी है, जीभ लगी है कि नहीं? कह रहा है ये जब आप इससे पश्चाताप करते हैं, बोलते हैं परमेश्वर मैं सुधरना चाहता हूं, आपकी आत्मा में एक पूंछ चल रही है। मैं कह रहा हूं आपकी आत्मा साफ हो रही है और जितनी साफ होगी, मैं कह रहा हूं जितनी बार आप ये बात कहेंगे, परमेश्वर एक बेटर आत्मा आज रात आपके अंदर ट्रांसफर करने वाला है। कह रहा बेटर आत्मा। कितने लोगों को बेटर आत्मा चाहिए? अपने पड़ोसी को पूछो तेरे अंदर कौन सी आत्मा है? गोल गप्पे खाने वाली आत्मा। कौन सी आत्मा? गोल गप्पे खाने वाली, झूठ बोलने वाली, गाली देने वाली, शराब पीने वाली। दानियल 6:3 में देखो कि वहां पर क्या लिखा। दानियल के 3:6 में या 6:3 में देखो क्या लिखा पास्टर शोक। एक बेटर आत्मा रहती थी वहां पर, कह रहे कि जिनके अंदर, हाँ पढ़े देखो क्या लिखा। जब यह देखा गया कि दानियल में बेस्ट आत्मा रहती है, सारे बोलो कौन सी आत्मा? मम्मी की आत्मा, प्रेत आत्मा, कौन सी आत्मा? बेस्ट आत्मा। दानियल के अंदर जब ये देखा गया बेस्ट आत्मा रहती है, तब उसको उन अध्यक्षों अधिपतियों से अधिक प्रतिष्ठा मिली। आपको समझ में आया कि नहीं? कह रहे हैं कि अगर आज रात आपने ये फैसला ले लिया कि परमेश्वर मुझे तो बेस्ट आत्मा मुझे अपने अंदर चाहिए, मैं कह रहा हूं जिसके अंदर बेस्ट आत्मा होगी उसके बच्चे कह रहे हैं कि मंत्री क्या बड़े बड़े प्रमोशन पर जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। बेस्ट आत्मा जब किसी के अंदर आती है, वो कह रहे हैं कि एक व्यक्ति की प्रमोशन करती है। मैं फिर कह रहा हूं कि एक व्यक्ति ने अभी आकर बताया महाराज से, कह रहा है कि जब मैंने यहाँ पर प्रार्थना कराई और उसके बाद मेरी प्रमोशन हो गया। आपकी प्रमोशन प्रार्थना कराने से नहीं हुआ। जिस दिन आपने बेटर प्लेस पर आने की सोचा, जिस दिन आपने अपने आप को बेटर बनाने की सोचा, जिस दिन आपने अपने दिमाग में बेस्ट काम किया कि सुबह उठकर बाइबल पढ़ना स्टार्ट कर दी है, आपने बेस्ट काम करना शुरू कर दी है कि आपने प्रेयर करना शुरू कर दिया, आपने अपनी आत्मा को साफ करना शुरू कर दिया, आपने अपनी जीभ से, अपनी पूंछ से, अपनी जीभ से अपने आत्मा में कहना शुरू कर दिया, प्रभु मैं पापी हूं, मुझे क्षमा कर, मैं इस काम को नहीं करना चाहता, मैं आज से अपने अंदर सुधार करूंगा, मैं बाइबल पढ़ूंगा। मैं कह रहा हूं ऐसे लोगों के अंदर बेस्ट आत्मा चुपचाप अंदर आकर बैठ गई आज यीशु मसीह के नाम में। बेस्ट आत्मा कह रहा है कि दानियल को क्यों मंत्री बना दिया गया? उसके दोस्त जो है जलने लगे, उससे ईर्ष्या करने लगे, उनको नहीं पता था क्यों, क्योंकि उसके अंदर बेस्ट आत्मा कर बैठ गई थी। और उसी समय राजा ने कहा, करा मैंने बनाया इसको मंत्री। करा क्यों बनाया इसको? करा हम तेरे से पहले क्या तेरी मदद नहीं कर रहे थे, तेरा काम नहीं कर रहे थे? अरे इसको क्यों बनाया मंत्री? जल रहे थे, भूल रहे थे, लेकिन राजा को मजबूर होकर कहना पड़ा। नहीं जानता वो परमेश्वर को, लेकिन मजबूर होकर कहना पड़ा। करा कि सुन लो, करा क्योंकि इसके अंदर परमेश्वर की आत्मा रहती है, बेस्ट आत्मा, सबसे बेस्ट आत्मा रहती है इसके अंदर। कह रहा है कि आज याद रखना, मैं कह रहा आप जीरो होंगे, लेकिन अगर आपने बेस्ट आत्मा को पुकारा है, आज रात जीरो से हीरो बनने वाले यीशु मसीह के नाम में। आप जब तक अपनी प्रार्थना के अंदर कह रहा ये 4 बातें नहीं बोलते, आपको कहना है कि परमेश्वर मैं आज से पवित्रताई के पीछे चलूंगा, मैं यहोवा तेरे पीछे चलूंगा और मैं बेस्ट बनकर दिखाऊंगा। अपने पड़ोसी को बोलो मैं आज तुझे बेस्ट बन के दिखाऊंगा। मैं ऐसे ही एक बार प्रचार कर रहा था इंग्लैंड में, मैंने कहा जो बेस्ट बन के दिखाएगा परमेश्वर को, उसके काम बेस्ट हो जाएंगे। उसी समय एक औरत ने फटाफट वो पाउडर का डब्बा खोला और बेस्ट करने लगी। मैंने कहा औरतों को तो यही पता है कि बस बेस्ट बनने के लिए बेस्ट दिखाना पड़ता है, नहीं पाउडर लगाना पड़ता है। हालेलुया। मैं ये कह रहा हूं कि बेस्ट जब ये कहीं भी जाती है तो उसी समय इनकी तिजोरी में वो होता है एक शीशा और पाउडर, और फटाफट खोलती है बेस्ट लग रही हो कि नहीं। मैं इन्हें कहा कि जो बेस्ट बन के दिखाएगा, उस औरत ने सोचा शायद बेस्ट बन के दिखाना है, लो यहाँ पे बेस्ट लग रही हो। मैंने कहा ये नहीं, आपको ये नहीं, कह रहा आपको बेस्ट बन के दिखाना है। आप कर्म के बिना बेस्ट नहीं बन सकते। कह रहा कर्म बिना विश्वास अधूरा है। जो आप काम करते हैं वो आपको बेस्ट बनाते हैं दुनिया के अंदर, याद रखना। जो आप काम कर रहे हैं, जो आप सोच रहे हैं, जो आप कर रहे हैं, आपको परमेश्वर का आत्मा ऐसे लोगों को ढूंढ रहे हैं, उनके अंदर ढूंढ रहे। किधर जाऊं आज, किधर जाऊं, किधर जाऊं? कह रहा ये मिल गया बेस्ट आदमी, इसके अंदर जाऊंगा आज रात यीशु के नाम में। आपको समझ आ रहा है कि नहीं? कह रहा वो रोज निकलता अपने घर से, कह रहा रोज निकलते हैं अंजल, कह रहा रोज निकलते हैं एक आत्मा को पकड़ने के लिए। लेकिन मैं कह रहा हूं कि संसार में ऐसी आत्माएं भी हैं जो ऐसे लोगों को पकड़ने जाती हैं, भूतड़ी वाली आत्मा,
दुष्ट आत्मा, आज मैं किधर जाऊं किधर जाऊं, कह रहा जो हल्ला मचा रहे हैं दारू पी के, ढिंग 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 ढिंग, कह रहा इसको पकड़ते हैं। आप समझ रहे कि नहीं, जो पाप करते हैं उनके घर भी जाती हैं। लेकिन जो लोग आप आधे आधे घंटे से, आप हर संडे हर वीरवार इतनी रात को यहाँ पर आते हैं, इसका मतलब पता क्या है, एक बेस्ट आत्मा आज रात आपका पीछा करने वाली है यीशु मसीह का नाम में। बेस्ट आत्मा जब दानियल के अंदर गई उसकी प्रमोशन करा दी। मैं कह रहा हूं जब वो गड्ढे में गिरा तो उसी समय बेस्ट आत्मा क्या देखती है, किन के अंदर जाती है, कह रहा है आपके कैरेक्टर को नोट करती है, आपके चरित्र को नोट करती है। ऐसे नहीं जाती कि आप कह दो कि बेस्ट आत्मा आ जा, कोई नन्ना मुन्ना बच्चा थोड़ी है आपके गोद में आ जाएगा, वो परमेश्वर है, वो समझ रहे कि नहीं। लेकिन बेस्ट कह रहा है आत्मा को लेने के लिए बेस्ट बनना पड़ता है, बेस्ट बन के दिखाना पड़ता है, बेस्ट काम करने पड़ते हैं। बोलो हालेलुया हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो आज से मैं तुझे गुस्सा नहीं करूंगा। आप समझ रहे हैं बेस्ट काम कैसे, बेस्ट उनके लिए कह रहा जो लोग प्रेम से बातें करते हैं। सारे बोलो हालेलुया हालेलुया। बाइबल बोलती है कि शाऊल जो नाम का एक व्यक्ति कह रहा है मसीह लोगों को सताता था, और उसी समय वो इतना सताने लगा कि एक दिन उसके अंदर चाहत थी परमेश्वर को देखने की। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि जब उसने परमेश्वर को देखना चाहा, एक लाइट आई उसकी आंखों के सामने और वो अंधा हो गया। आज मसीह लोगों के लिए बोल रहा हूं, अगर आप 50-50 जीवन जी रहे हैं, मैं फिर उन लोगों के लिए कह रहा हूं कि अगर परमेश्वर की लाइट किसी के सामने आती है, ब्लाइंड हो जाता है, वो ब्लाइंड हो गया वो शाऊल। और उसी समय लेकिन बाइबल बोलती है कि वो रोया और अपने घर गया, 3 दिन लगातार ज्यादा से ज्यादा प्रार्थना करता रहा, और उसी समय पाप से नफरत करने लगा। बोलता है आज तक मैंने जो गुनाह किए, क्रोध किया, मारा पीटा, कुछ भी किया, कह रहा मैंने हत्या किया, कहता मैं नफरत करता हूं आज से पाप से। और उसने नफरत करना शुरू कर दिया। 4 पॉइंट्स में फिर से बोल रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा प्रेयर करने लगा और रोने लगा और नफरत करने लगा, और कह रहा कि बार बार अपनी जुबान से अंगीकार करने लगा परमेश्वर मैं अपने चरित्र को साफ रखूंगा। उसने अपनी प्रार्थना में ऐसा कहना शुरू कर दिया, और लास्ट में बोलता है परमेश्वर के दिखाए रास्ते पर चलूंगा। अंधा है वो, अंधा है, कह रहा है परमेश्वर तेरे दिखाए पर रास्ते पे चलूंगा, मेरी आंख खोल, एक बार खोल, मैं तेरे दिखाए रास्ते पर चलूंगा। और उसी समय परमेश्वर ने अपने दास को भेजा और उसके सिर पर हाथ रखा, और उसी समय उसकी आंखों से 2 आंसू जब नीचे गिरे, उसी समय उसकी आंखों की रोशनी वापिस आगे देखने लगा वो यीशु मसीह का। मैं फिर कह रहा हूं कि आज मसीह लोगों के साथ क्या है, आज बहुत सारे लोग 50-50 जीवन जी रहे हैं, अपने आप को बेटर बनाना चाहते हैं, लेकिन थोड़ी देर बेटर बनते हैं और थोड़ी देर के बाद वैसे के वैसे हो जाते हैं। इसलिए वो उनके पास लाइट आ चुकी है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा अंदर अभी आना चाहता है। फिर कह रहा हूं कि सब बोलते हैं पवित्र आत्मा अंदर है, मैं मानता हूं पवित्र आत्मा अंदर है, लेकिन अंदर बैठा होगा तो वो पाप नहीं कराएगा। समझ रहे कि नहीं, आपका मन जब पाप की तरफ दौड़ता है, पवित्र आत्मा बाहर चला जाता है। समझ रहे कि नहीं, परमेश्वर वहां नहीं बैठता। अगर आपके बराबर में आप बस में सफर कर रहे हो और आप सिगरेट पी रहे हो, आपके पड़ोस में कोई, तो औरत उठकर चली जाएगी कि नहीं। कई पत्नी ऐसी होती हैं, चलो पति काफी साल से सिगरेट पी रहा, अब तो आदत पड़ गई। एक औरत कह रही, मसीह औरत कह रही कि मेरा पति ज्यादा नहीं पीता, ये सामने वाला ज्यादा पीता है, मेरा पति तो बस 2 पैक पी के सो जाता है, ज्यादा नहीं पीता। अरे पीता तो है ना, हाँ या ना। मैं कह रहा हूं परमेश्वर कैसे रहेगा आपके, एक म्यान में 2 तलवारें रह सकती हैं क्या। शाऊल मैं कह रहा हूं कि एक घमंडी था, और लेकिन जब उसका नाम जब चंगा हुआ, परमेश्वर ने कहा आज से तेरा नाम शाऊल नहीं, तेरा नाम पौलुस होगा। पौलुस का मतलब स्मॉल, सबसे स्मॉल, छोटा, छोटा मतलब सबसे छोटा। कह रहा जब आप अपने आप को सबसे छोटा करते हैं, परमेश्वर उस दिन कह रहा एक बेटर आत्मा आपके अंदर ट्रांसफर करता है यीशु मसीह के नाम में। कह रहा बेस्ट लोगों को ढूंढ रहा है, बेस्ट कैरेक्टर वालों को ढूंढ रहा है, कह रहा बेस्ट चाल चलन वालों को ढूंढ रहा है कि आपका बेस्ट चाल चलन है कि नहीं। आप जब पानी पीते हैं क्या आप दूसरों को पानी पूछते हैं। जब नई नई बहू आती है, सास बोलती है पानी पिलाना, करे जा खड़ी होकर पी लेना, करे पोछा लगाएगी, करे चल ना, मैंने तो अपने घर में पोछा लगाया, तेरे घर में पोछा लगाऊंगी। सारे बोलो हालेलुया। विश्वास कर रहे हैं कि नहीं। मैं कह रहा हूं आपकी जुबान में जब ऐसी बातें हैं, मसीहत आपके अंदर नहीं है। उन लोगों के लिए बोल रहा हूं उनके अंदर बेस्ट आत्मा नहीं है। मैं इसलिए बोल रहा हूं, बहुत सारे लोग कमेंट्स करते हैं, मैं उन कमेंट्स को पढ़ता हूं, और ईमेल करते हैं, मैं इस ईमेल को पढ़ता हूं कि पापा इतने साल से हम प्रार्थना करते हैं, हमें गवर्नमेंट जॉब क्यों नहीं है भाई। लेकिन जो पहली बार आता है उसको जॉब मिल जाती है। कारण क्या है, क्योंकि तू सीखने के बाद भी सीख नहीं रहा है,
परमेश्वर उन लोगों को बोल रहा है, कह रहा अगर तुम अपनी आत्मा में सुधार करो, अपनी बोल बाणी में सुधार करो, अपने करैक्टर में सुधार करो, तो पवित्र आत्मा कह रहा है कि बेस्ट आत्मा इधर उधर घूम के नहीं आएगा, सीधा अंदर आएगा, एक नई जॉब की बेटर आशीष भी लेकर आएगा यीशु मसीह के नाम में। कह रहा ऊंचाई पर लेकर आता है उस व्यक्ति को, वो थोड़ा टाइम जरूर लगता है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर, मैंने एक्सपीरियंस किया है, बाइबल बोलती है कह रहा कि सबसे प्रेम रखना, अपने पड़ोसियों से प्रेम रखना सबसे बड़ी आज्ञा है बाइबल के अंदर। मसीह लोगों को नहीं पता, कह रहा वो सिर्फ कह रहा कि यहाँ से जाते हैं जय मसीह की, है ना, हर सत्संग में ऐसे करके हाथ जोड़ के खड़े होते हैं, अंदर पता नहीं क्या चल रहा है इसके अंदर, ऐसे चल रहा है। यूपी वाले तो ऐसे करते रहते हैं, अगज अगज की टांग टूट जा, जय मसीह की, है ना, हालेलुया, ऊपर से ऐसे अंदर से कुछ और। लेकिन मैं बता रहा हूं उन लोगों को, लेकिन जब तक आपके चेहरे पर स्माइल नहीं होगी तब तक कह रहा कि बेटर आत्मा उस घर में नहीं आएगा। सुन रहे हो, आएगा बेटर आत्मा उस घर में? कभी भी नहीं आएगा। बहुत सारे मसीह लोग कह रहे हैं कि वो ऊपर से खुश हैं, अंदर से खुश नहीं है, अंदर से खुश हैं, ऊपर से खुश नहीं है। मैं कह रहा हूं कि आप ऊपर से खुश हो जाओ, ऊपर से आप प्रेम कैसे करेंगे? प्रेम, मैं आपसे प्रेम करती हूं, ऊपर अंदर से प्रेम करती हूं। आपका चेहरा अच्छा नहीं है, आपके चेहरे से ज्यादातर आपको पता लगता है। मैं फिर कह रहा हूं, आपके चेहरे से परमेश्वर पढ़ लेता है कई बार कि इसका कैरेक्टर कैसा है। हालेलुया, आप समझ रहे हो कि नहीं? मैं फिर कह रहा हूं, आपको आज नकली स्माइल देनी पड़ेगी, मेरे को नकली मेकअप उतार दो आज। बोला उतार रहे हो कि नहीं? कह रहा मसीह लोग शांति के लोग हैं। मेरी बात सुनो, मेरा पास्टर जो नेपाल में है, वो हमेशा जब भी मैं उसको देखता हूं, मैं जब प्रभु में आया तो मैं उसको कुछ भी बोलता था, साइड में जा, कैमरा पकड़, उसी समय मैं उसको रोज बोलता था, मैं उसको बोलता कि पास्टर जी आज ये टेंशन है, आज ये टेंशन है। वो मुझे बोलता था ऐसे, हाँ बेटे बोलो क्या टेंशन है आपको? कोई टेंशन नहीं, चिंता ना करो, लो हो जाएगा। और उसको इतनी टेंशन रहती थी, घर में जाके ऐसे टेंशन रहता था। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि यही है मसीहत। जब आप दूसरों को स्माइल देते हैं, दूसरों से प्रेम की बातें बोलते हैं, एक आत्मा आपको बेटर बनाने के लिए नहीं, कह रहा आपने बेटर बन के दिखाया है। आज रात परमेश्वर आपको सबसे दुनिया में बेस्ट बनाएगा यीशु मसीह के नाम में, बेस्ट आशीष देगा यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर ने उस पादरी को बहुत सारी आशीषें दिया। मैं फिर कह रहा हूं कि आदम और हव्वा उसी समय जब उनके पास बेस्ट था, शैतान आया उसके पास और वो बोलता है कि परमेश्वर ने तुम्हें बेस्ट कपड़े नहीं दिए, नंगे घूम रहे हो बाग में। हो सकता है उसके विचारों में कह रहा होगा। उसने कहा अच्छा तेरे को क्या पता? आदम ने हव्वा ने एक अच्छी बात कही उसको, जब शैतान उससे बात कर रहा था तो उसने कहा तेरे को पता है, कह रहे कि हमारे परमेश्वर ने, कह रहा हमें काम नहीं करना पड़ता, कह रहे हमें कोई नलका नहीं, कोई पोछा नहीं लगाना पड़ता, कोई झाड़ू नहीं लगाना पड़ता, हमारे ऊपर बेस्ट से बेस्ट आशीष है हमारे ऊपर। कह रहा ओ शैतान करा क्यों? कह रहा यशाया जब 1:20 आपने पढ़ा, उसने कहा परमेश्वर ने हमें आशीष दे रखी है, जो परमेश्वर के आज्ञा मानते हैं उनको देश के उत्तम उत्तम सबसे बेस्ट चीजें प्रोवाइड कराऊंगा मैं। उसका वायदा है बाइबल के अंदर। कौन कहता है कि परमेश्वर ने मुझे आशीष नहीं दिया? मैं कह रहा हूं कि वो झूठे लोग हैं जो बोलते हैं परमेश्वर ने मुझे आशीष नहीं दिया। एक आशीष सबके ऊपर है। जब आप कह रहे हैं परमेश्वर को कह रहे हैं कि परमेश्वर आज से मैं तेरे पीछे चलूंगा, जब मैं कह रहा हूं कि शाऊल ने जब पौलुस बना और पौलुस ने कहा कि परमेश्वर अब मैं तेरे दिखाए रास्ते पर चलूंगा, अब मैं आंखें खोलूंगा तेरी दिखाए रास्ते पर चलूंगा। आज अपने हाथों को उठाओ और बोलो परमेश्वर मैं तेरे दिखाए रास्ते पर चलूंगा। लेकिन मैं आपको कहां से रास्ता दिखाऊंगा? जब आप बाइबल पढ़ते हैं तब आपको उसमें जो परमेश्वर बोल रहा है उस दिखाए रास्ते पर चलते हैं। तो याद रखना, एक बेस्ट से बेस्ट आशीष आपके घर में जरूर आएगी यीशु मसीह के नाम में। जो लेना चाहते हैं जोर से हालेलुया बोलकर आज ले लो। हालेलुया। आप तैयार है कि नहीं? यस। कितने लोग तैयार नहीं? आज अपने हाथों को उठाओ और तैयार हो जाओ, आमीन बोलकर बोलो हालेलुया। हालेलुया। कह रहा पौलुस और सिलास प्रार्थना कर रहे थे, बेस्ट आत्मा उनके पास था, लेकिन शैतान उनके विचारों में आया। बोलता है पौलुस सिलास तूने क्या किया अपनी लाइफ में? जब हम परमेश्वर के पीछे चलते हैं तो शैतान हमारे विचारों में आता है। और उसी समय उससे बात कर रहा था, बोल रहा था कह रहा कि परमेश्वर ने तुझे क्या दिया, क्या मिला तुझे प्रभु में जाने के बाद? जेल में चला गया तू, तेरे को जेल में डाल दिया। लेकिन पौलुस और सिलास उसको क्या बोल रहे थे? बोल रहे थे तेरे को नहीं पता, बेशक परमेश्वर ने हमें जेल में डाल दिया है, लेकिन आज रात वो हमें चाबी भेजने वाला है स्वर्ग से। ताला लगा, हमें
ताले में चाबी लगाएंगे और भाग जाएंगे यहाँ से। बोला हालेलुया। हालेलुया। वो कह रही अच्छा शैतान कह रहा ऐसा भी होता है, कह रहा ऐसा ही होगा। और उसी समय कह रहा कि उसने कह रहा जब आराधना और प्रार्थना किया और उसी समय वो ताले टूट गए और वो निकल गए वहां से। याद रखना, बेशक आज आप कितने टाइम से प्रभु को जानते हो, लेकिन आपके विचारों में, आपके बराबर में आपको कोई कह रहा होगा इतने साल से तू प्रभु के पीछे चल रहा है, तुझे क्या मिला? मैं कह रहा हूं आज रात एक चाबी स्वर्ग से आ रही है आपके लिए। आमीन। आप ताले को खोलोगे यीशु मसीह के नाम में। जो अपने हाथों को हिला रहे हैं, चाबी ले लो आज, लो आमीन। चाबी ले लो आज, लो चाबी। किधर फेंको? बोलो चाबी किधर फेंको? ये इधर दूं कि इधर दूं? विश्वास कर रहे हो? जिसका काम बंद पड़े खुल जाएगा आज, लो। आमीन। खुल रहा है क्या? नहीं, आपको विश्वास करना है। करा पौलुस और सिलास ने ताले खुलवाए, करा ताले खुले नहीं। उसने कहा तेरे को पता है शैतान, कहता है परमेश्वर ने हमें चाबी भेजनी है अभी और हम ताला खोलेंगे। हालेलुया। आपका ताला करा बंद पड़ा ताला, करा कोई और नहीं खोलेगा। आप जाते हैं लोगों से भीख मांगते हैं, बहुत सारे लोग जाते हैं लोगों के सामने गिड़गिड़ाते हैं। अरे क्यों गिड़गिड़ाते हैं? परमेश्वर ने आपको चाबी दे रखी है, प्रार्थना की चाबी। आप समझते हैं कि नहीं? कह रहा कि जब आप प्रार्थना करते हैं आप अपने नहीं, आप दूसरों के भी ताले खुलवाएंगे आज रात यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि उसने कहा मैं तुम्हें बेस्ट बनाऊंगा। बेस्ट बनने के लिए कह रहा कि प्रार्थना करनी पड़ती है। बेस्ट काम करने के लिए चर्च आना पड़ता है। अगर बेस्ट अब तक नहीं मिला, आज रात मैं कह रहा हूं ये चाबी आपके पास जरूर आएगी यीशु मसीह के नाम में। जिसने ये चाबियां लगा ली हैं, 4 चाबियां, कि आज पवित्र आत्मा आपके ताले तोड़ने वाला है। कैसा भी दुश्मन क्यों ना हो, मैं कह रहा हूं कैसा भी जाल क्यों ना बिछाया हो, मैं कह रहा हूं कैसी भी प्रॉब्लम्स क्यों ना हो, लेकिन आज बंद पड़े ताले का कह रहा है कि आज बंद पड़े ताले खुलने वाले यीशु मसीह के नाम में। तैयार हो जाओ, अपने हाथों को उठाओ, बोलो कि आज से परमेश्वर मैं तेरे दिखाए रास्ते पर चलूंगा। मैं जब प्रॉब्लम में था, मैं बताता हूं आपको, जब मैं प्रभु में आया तो उसी समय मेरे माँ बाप ने जब मुझे घर से निकाला, मैं घर से निकल रहा था तो मैं पैदल जा रहा था, मेरे पास पैर में चप्पल भी नहीं थी, नंगे पैर जा रहा था। तो रास्ते में मेरे विचारों में शैतान बातें करने लगा कि तू सुसाइड कर ले, तू कूद जा, लेकिन उसी समय नहर में कूद जा, मर जा तू। लेकिन उसी समय मैंने कहा, मेरे विचारों में से एक आवाज आई, मैंने कहा मैं परमेश्वर के दिखाए रास्ते पर चलूंगा, मैं फिर भी चलूंगा। मैं कहता जा रहा था, मैंने कम से कम 40 किलोमीटर पैदल चलाऊंगा मैं। और 40 किलोमीटर आप समझ रहे हैं कि नहीं? 40 किलोमीटर पैदल का सफर कौन करता है कि चलाऊंगा मैं। और चलने के बाद मैं एक गाड़ी आकर मेरे पास रुकती है और वो बोलती है, कह रहे कि अरे तू कहां घूम रहा है? मेरा दोस्त मेरे पास रुकता है और वो बोलते हैं 1 करोड़ रुपए की कोठी उसकी पड़ी थी, उसने वो मुझे दे दी उस दिन। कह रहा बैठ जा इसके अंदर जा। मैं कह रहा हूं क्यों? क्योंकि वो नहीं जानता प्रभु को। लेकिन मैं कह रहा हूं बेशक आपके सामने कोई मसीह आपकी मदद करने की आए ना आए, लेकिन परमेश्वर किसी भी कग्गे को, किसी भी इंसान को आज रात कह रहा कि एक बेस्ट आशीष देकर आपके घर भेजने वाला यीशु मसीह का नाम, एक डिवाइन हेल्पर आपकी मदद करने के लिए आएगा। लेकिन अगर आप अपने विचारों में पवित्रताई में है, अगर आज अपनी जुबान में पवित्रताई में है, अगर आज आप बार बार कह रहे हैं कि परमेश्वर चाहे दुख है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो, मैं पवित्र आत्मा तेरे दिखाए रास्ते पर चलूंगा। मैं कह रहा हूं परमेश्वर उन दिनों में उन समय चेक करता है लोगों को, कह रहा जब आप खड्डे में होते हैं, जब आप दुख में होते हैं, जब आप समस्या में होते हैं, तब परमेश्वर भी आपको चेक करता है। दानियल जो है खड्डे के अंदर था, उस रात कह रहा कि राजा को शैतान ने कहा, कह रहा जा देख कर, अब उसके चेहरे पर अब दिख रहा है कहीं, इसके चेहरे पर दिख रहा है कुछ, कह रहा हंसी आ रही है, स्माइल है। उन्होंने सोचा होगा दानियल अब ऐसे बैठा होगा, हाय मैं मर गया। लेकिन जैसे ही वो गया उसने देखा दानियल कैसे कर रहा है, लेकिन दानियल वहां पर हंस रहा था, स्माइल दे रहा था, कह रहा है कि मेरा बचाने वाला परमेश्वर आज रात इस खड्डे की चाबी देकर गया मुझे यीशु मसीह के नाम में। उसने कहा अच्छा, कह रहा यार ये क्या, इसका परमेश्वर कैसा है? आज आपको जानने और समझने की जरूरत है। कह रहा कि परमेश्वर ने उसे बेस्ट बनाया, दानियल को बाहर निकाला और मंत्री बनाया, क्योंकि उसने कहा इसके अंदर बेस्ट आत्मा रहती है। याद रखना, आपका दुश्मन भी आपको मार नहीं सकता, क्योंकि आपके अंदर बेस्ट आत्मा रहती है। मैं कह रहा हूं कोई कर्जे की आत्मा आपके अंदर नहीं है, बीड़ी पीने वाली आत्मा आपके अंदर है तो मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन अगर कोई ऐसी आत्मा आपके अंदर है जो आपके अंदर क्रोध की आत्मा है, जो आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे, आप अपनी आशीष को खराब करते हैं, लेकिन अगर आज आप कुछ बेटर परमेश्वर से लेना चाहते हैं तो बेटर बनकर दिखाना पड़ेगा, बेस्ट काम करके दिखाना पड़ेगा। अपने पड़ोसी को बोलो तेरे से बेस्ट काम करके दिखाऊंगा। बेस्ट काम आप जब करेंगे, कुछ लड़के बोलते हैं कि नहीं मैं देखियो एक दिन कनाडा जाऊंगा, मैं अमेरिका जाऊंगा, मैं बन के दिखाऊंगा, वो बन के दिखाऊंगा। लेकिन परमेश्वर कह रहा है आपको ऐसा नहीं बोलना, आपको मसीहत में ऐसा बोलना है। परमेश्वर मैं बेस्ट बनना चाहता हूं, परमेश्वर ने आपको बेस्ट बनने के लिए बुलाया है। आज रात जो बेस्ट बनने का फैसला दे रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि एक बेस्ट आत्मा आ रही है आज रात आमीन बोलने वालों के पास। वो ढूंढ रहा है आमीन बोलने वाला, हालेलुया बोलने वालों को, हाथ उठाने वालों को ढूंढ रहा है वो आज रात। वो चमत्कार
चमत्कार करने वाला हजरत चमत्कार के लिए तैयार हो जाओ। बोलो बेस्ट आत्मा स्वर्ग से रिलीज होने पाए यीशु मसीह के नाम में। कितने लोग चाहते हैं कि वो बेस्ट आत्मा मेरे पास आए? कह रहा है इफिसियों 4:22 और 23 में हम देखते हैं कि ये बेस्ट आत्मा किन लोगों के पास आ रही है और क्या कर रही है। हाँ पढ़ेंगे कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। बोलो हालेलुया। हालेलुया। देखो क्या लिखा, कह रहा है कि तुम पिछले चाल चलन के, सारे बोलो पिछले चाल चलन को छोड़ के, सारे बोलो हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? कह रहा है पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्य तत्व को भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है, उतार डालो उसको। कह रहा है कि अब तुम, कह रहा नेक्स्ट दिखा 22 और 23, कह रहा और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते चले जाओ। अगर आप आज से नए होने का फैसला ले रहे हैं, स्वभाव में भी आपको चेंजिंग करना पड़ेगा। कितने लोग चेंजिंग करेंगे आज से? स्वभाव में करेंगे कि नहीं? मैं देखता हूं कितने लोग चेंजिंग करेंगे। अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ, बोलो कि ओए गेड़ी मारना बंद कर। सारे बोलो हालेलुया। कहां की गेड़ी मारते हो आज? अपने हाथों को उठाओ, बोलो पुराने स्वभाव को छोड़ूंगा, पुराने चाल चलन को छोड़ूंगा, पुरानी जिंदगी को छोड़ूंगा। आज मैं परमेश्वर आज से नए काम करना स्टार्ट करूंगा, यू टर्न मारूंगा, यू टर्न। बोलो हालेलुया। हालेलुया। समझ रहे हैं? आज यू टर्न मारोगे कि नहीं? कह रहा आज अपने पड़ोसी को बोलो अब मैं गेड़ी नहीं मारूंगा। कहां की गेड़ी मार रहे थे आप पहले? कह रहा कोई कोठे पे खड़ा भाई साहब गेड़ी मार रहा है, कोई कॉलेज के बाहर गेड़ी मार रहा है, कोई ठेके के बाहर गेड़ी मार रहा है। गेड़ी समझते कि नहीं? दे दे गेड़ा पंजाबी में बोलते दे दे गेड़ा। आप गेड़ी मार रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। लेकिन अगर आज आपने सुधरने का फैसला लिया है, मैं कह रहा हूं कि एक एंजल आज रात आपके घर में बेटर से बेटर आशीष लेकर आ रहा है यीशु मसीह के नाम में। सारे बोलो हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, कह रहा अगली आशीष लेने के लिए आपको नया स्वभाव बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? कह रहा सड़ा हुआ चेहरा नींबू की तरह। आपका देखा नींबू देखा आपने जब पानी में निचोड़ते हैं, कैसे निचोड़ते हैं? ऐसे ही कई बार लोगों का मुंह हो जाता है, अंदर से गुस्सा होते हैं। बाइबल पढ़ लेना, माँ मुझे गुस्सा आ रहा है, बैठ जा, मैं नहीं बढ़ूंगी अभी। आपको अंदर से गुस्सा आ रहा होता है। आप समझ रहे हैं कि नहीं? आपके चेहरे पर कह रहे हैं कि जब आपके स्वभाव में, कह रहे हैं अगर कोई आपको सड़क पर देख ले, मैं कह रहा हूँ करनाल में मैं सेवा कर रहा था तो 2 औरतें मुझे हमेशा मिलती, जब दूध लेने जाती थी बोलती थी जय मसीह की पास्टर, जय मसीह की। और बूढ़ी मैंने कहा बहन तू तो बहुत हंसती रहती है, स्माइल लगती है। और मैं एक दिन उनके घर की तरफ से गली से चला गया कार लेके, मैं उनकी तरफ से आ रहा था। मैंने कहा चला आज इनके घर प्रार्थना करके आते हैं। देखा क्या सड़क पे उसकी चोटी पकड़ रखी, उसने उसी पकड़ रखी, और आपस में एक दूसरे की गीठ मार दी चोटी में और लड़ रहे आपस में, गालियां दे रहे, झाड़ू उठा रखा। मैंने कहा ये कौन है? वही है तू? मैंने जाके उनकी चोटियां खोली, मैंने कहा तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूँ। बहनी क्या कर रहे हो? कह रही है मेरी जेठानी है, मेरी दरानी है, इसने मेरी चुन्नी ले ली, इसने मेरी जूती ले ली। छोटी छोटी बातों पर लड़ते हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि अपने स्वभाव को आज चेंज करना है। बाइबल बोलती है अगर तेरा कोई कपड़ा भी ले ले, मांग ले, दे दे, तेरे पास जब तक शक्ति है देने की दे दे। कह रहा है कि अगर तेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है तो घबराने की जरूरत नहीं, कौन तेरे नीचे से खाट खींच कर ले जाएगा। आज कुछ लोग कर्जे वाले लोग डरे रहते हैं, घूमते रहते हैं। यीशु मसीह बोलता है कर्जे का चिंता क्यों कर रहा है? कह रहा है जब तेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है तो तेरी कौन खाट खींच के ले जाएगा। लेकिन कह रहा है कि नहीं है देने के लिए तो हाथों को उठाओ, आज स्माइल देने के लिए तो एक आत्मा आपके घर आ रही है कर्जे उतारने के लिए। विश्वास कर रहे हैं कि नहीं? आज आपकी स्माइल आपके चेहरे पर होगी। मैं कह रहा आपका स्वभाव नया होगा, आपका बोल बाणी आपकी नवी होगी, आपका चाल चलन, आपका उठना, आपके कैरेक्टर का इंतजार कर रहा है। मैं कह रहा हूं अगर आपके कैरेक्टर में कह रहा बेटर बात परमेश्वर को दिखाई दी तो मैं एक आशीर्वाद की बात दिखा रहा हूं। यिर्मयाह 29:5 आप निकाल लो अपनी बाइबल के अंदर, ये भविष्यवाणी आपके लिए इस वचन के अंदर। कह रहा है कि सुनो, कह रहा है परमेश्वर ने मुझे कहा जो लोग कह रहा है आज ये प्रचार सुनने के बाद बेस्ट बनने का फैसला करें, कि दानियल ने अपने अंदर बेस्ट बनने का फैसला किया। उसने कहा परमेश्वर चाहे मुसीबत आए, दुख आए, लेकिन प्रार्थना करने का जो 3 टाइम था, ज्यादा से ज्यादा प्रार्थना करने का कहता मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। उसने प्रार्थना करने का फैसला जो लिया नहीं छोड़ा। परमेश्वर ने कहा मैं इसको बेटर बनाऊंगा। आज जितनों ने ये फैसला ले लिया है, दुख आए, मुसीबत आए, प्रॉब्लम आए, लेकिन मैं परमेश्वर कभी भी प्रार्थना का स्वभाव नेचर बंद नहीं करूंगा। मैं पवित्र आत्मा चर्च आना बंद नहीं करूंगा। जब लोगों के काम नहीं बनते प्रार्थना बंद कर देते, चर्च आना बंद कर देते। लेकिन यहां पर परमेश्वर ने कहा जो लोग कह रहा
बेस्ट आत्मा जिनके अंदर होती है वो कभी भी प्रार्थना करते हुए हारते नहीं है, याद रखना। वो कभी भी परमेश्वर से नाराज नहीं होते, वो बाइबल से कभी नाराज नहीं होते। परमेश्वर ने कहा अगर जो बेटर बन के दिखाएगा उसको कह दे, कह रहा वो घर बनाकर उसमें बसेगा आज रात यीशु मसीह के नाम में। इसका मतलब ये प्रोफेसी है उन लोगों के लिए जो आज कह रहे हैं परमेश्वर मैं बेटर बनकर दिखाऊंगा। बोलो अपने पड़ोसी को, मैं बेटर बनकर दिखाऊंगा, मैं बेस्ट बन के दिखाऊंगा। सबसे अपनी पत्नी के सामने, अपने बच्चों के सामने, अपने परिवार के सामने मैं कह रहा हूं बेस्ट बने होंगे। लेकिन आज अगर आज परमेश्वर के सामने आप बेस्ट बन के दिखाएंगे, आज समाज के अंदर कह रहा है परमेश्वर कह रहा है घर बनाकर, जिनके घर नहीं है, मैं कह रहा हूं लेंटर नहीं है, कह रहा है इस महीने के लास्ट में आप लेंटर डालोगे, घर बनाकर बसाओगे उसके अंदर यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है जो आज तक कह रहा है नहीं गए, कह रहा आप जाएंगे। फिर क्या लिखा, बारियां लगाकर उनके फल खाओगे। जो मुझे ऑनलाइन भी देख रहे हैं, इसका मतलब कह रहा है तुम फैक्ट्रियां लगाओगे, तुम शोरूम खोलोगे, तुम नया बिजनेस करोगे और तुम खाने पाओगे, रिच हो जाओगे। कह रहा कब ये आशीर्वाद कब मिलेगा, कह रहा है उन लोगों के ऊपर, कह रहा है जो लोग आज से ये वचन सुनने के बाद फैसला ले रहे हैं। आज आप समझ गए कि परमेश्वर बेस्ट चीजें किसको देता है, जो लोग बेस्ट बनना चाहते हैं। बेस्ट काम किसके बनते हैं, जो बेस्ट बनना चाहते हैं। ये नहीं कि परमेश्वर मुझे गवर्नमेंट जॉब दे, मुझे गाड़ी दे, मुझे ये दे, लेकिन आपने कभी कहा परमेश्वर कि मैं तेरा बेस्ट काम करूं? कभी परमेश्वर का बेस्ट काम आपने कभी किया है? अगर आपने बेस्ट काम परमेश्वर का किया है, परमेश्वर का बेस्ट काम ये है कि अपने पड़ोसियों से प्रेम रखो और कह रहा कि याद रखो अपने स्वभाव को नया कर लो। आपके कैरेक्टर में, आपकी चाल चलन में लोगों को दिखाई दे कि ये छोटे छोटे जब इनके काम नहीं बनते, इनके चेहरे पर झुर्रियां नहीं पड़ती हैं। कुछ लोगों के तो चेहरे पर झुर्रियां पड़ जाती हैं। अरे अभी 40 साल के भी नहीं हुए, झुर्रियां पड़ गई अभी चेहरे पर। क्यों पड़ गई? टेंशन है इनके दिमाग में। मैं फिर कह रहा हूं कि आज आपको अगर आपके काम नहीं बन रहे हैं, लेकिन आपको यह बात कहनी है कि परमेश्वर चाहे कुछ भी हो, लेकिन मैं तुझे बेटर बना हुआ दिखाई दूंगा। खड्डे में रखेगा वहां भी बेटर बन के दिखाऊंगा। अरे कहां रखेगा तू, वहां पर बेटर बन के दिखाऊंगा। खाने को मिलेगा नहीं मिलेगा। मैं कह रहा हूं कि उसी समय बहुत सारे लोग जानते हैं एलिया के पास खाने के लिए रोटी नहीं थी, विधवा के घर भेजा, उसको थोड़ी सी रोटी मिली, नाले में गया, रोटी नहीं थी, आर्थिक तंगी में था, अकाल पड़ा हुआ था, कर्जे में हो सकता होगा, लेकिन उसके चेहरे पर थोड़ी सी भी झुर्रियां नहीं थी, उसके माथे पर थोड़े से भी बट नहीं थे। आप समझ रहे हैं कि नहीं जो मैं कहना चाह रहा हूं? अगर आप समझ रहे हैं, परमेश्वर ने देखा ये बेटर बंदा है, परमेश्वर ने उसके पास कह रहा सबसे बेस्ट रोटी भेज दी, कग्गे को भेज दिया। आज रात मैं कह रहा हूं जो चीज की आपको जरूरत है, परमेश्वर ने कहा कह रहा कि आज रात कह रहा कि तुम्हें देश के सबसे बेस्ट चीजें प्रोवाइड कराऊंगा यीशु मसीह के नाम में। उसने अपने कलाम में वादा किया, अपने वचन के अंदर सबसे बेस्ट चीजें भेजूंगा। किसके घर? कह रहा बेस्ट गाड़ी आएगी, मैं कह रहा हूं बेस्ट चीजें आएंगी। जिस चीज का आप बेस्ट मानते हैं वो मैं कह रहा हूं आपको दिखाई देगी इस हफ्ते के अंदर यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं ये साल के एंड में वो बेस्ट चीजें आपके घर के गेट पर इंतजार कर रही होंगी यीशु मसीह के नाम में। लेकिन कब? कह रहा जब आप बेस्ट बनकर दिखाएंगे। अपने पड़ोसी को बोलो अब मैं बेस्ट बनकर दिखाऊंगी अपनी सास को। ये थोड़ा मुश्किल है सास के साथ, नहीं बेस्ट बन के दिखाना है, यही बनकर दिखाना। जहां जो व्यक्ति आपके सामने ज्यादा मुश्किल है उसी के सामने आपको बेस्ट बन के दिखाना पड़ेगा। हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? कि अगर आप आज बेस्ट बन गए हैं, मैं कह रहा हूं कि यहां वचन बोल रहा है जाओ आज से अपने घर की एक एक चीज की मुरम्मत नहीं करनी पड़ेगी। याद रखना कि आपको ये नहीं ये वाला डिजाइन चेंज करो, ये वाला डिजाइन चेंज करो। परमेश्वर ने आदम और हव्वा को कहा तुम लगे लगाए पेड़ों पर से फल तोड़कर खाया करोगे यीशु मसीह के नाम में। पूरा बाग तुम्हें मिलने वाला है यीशु मसीह के नाम में। हर आशीष आपकी होने वाली है। अपने हाथों को उठाओ और इसी समय कहूं कि परमेश्वर मैं आज से पवित्र आत्मा तेरे सामने तेरे वचनों के अनुसार तेरा आज्ञाकारी बेटा होकर चलूंगा। बोलो आज परमेश्वर मैं बेस्ट बनकर दिखाऊंगा। बेस्ट आत्मा मेरे अंदर आ जाए। बोलो बेस्ट आत्मा मेरे अंदर आ जाए। आज से मेरा चाल चलन सुधर जाए, मेरी आशीषें स्वर्ग से रिलीज हो जाएं। बोलो आज मेरी आशीषें स्वर्ग से रिलीज हो जाएं। मेरे पिता पवित्र आत्मा में जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, मैं इनकी तरफ हाथ करके परमेश्वर प्रार्थना करता हूं मेरे पिता आज से इनके बच्चे सबसे बेस्ट बन जाएं यीशु मसीह के नाम में। आज से इनका पति बेस्ट बने, इनकी पत्नियां बेस्ट बने, इनकी पत्नी बेस्ट बने, इनके रिश्तेदार बेस्ट बने। परमेश्वर इनकी आशीषें स्वर्ग से रिलीज होने पाए, इनका बिजनेस बेस्ट होने पाए, सबसे बेस्ट होने पाए, इनके हर एक काम आज से बेस्ट बने यीशु मसीह के नाम में। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर जिन लोगों ने अपने सिर पर हाथ रखा है आज परमेश्वर तूने सबसे बेस्ट काम देने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। मैं विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा जी इसी समय परमेश्वर तू इसी समय मेरे प्रभु इनके घरों में आज से सबसे बेस्ट आशीषें लेकर आएगा यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन आमीन। मैंने कहा इनका पति बेस्ट हो जाए, फिर मैंने कहा इनकी पत्नियां बेस्ट हो जाए, फिर मैं डर गया।
मैं फिर कह रहा हूं कि आप लोग जितने भी यहां बैठे हो, आपके माँ बाप बेस्ट बनेंगे, आपके बच्चे, आपके परिवारजन बेस्ट बनेंगे, आप सबसे बेस्ट होंगे। सारे बोलो हालेलुया। 2 मिनट बैठ, कोई बात नहीं, अभी ठीक हो जाएगा, बैठ जा। परमेश्वर का आत्मा, मैं फिर कह रहा हूं कि आप ऐसी परिस्थितियों में परमेश्वर ढूंढता है, तू बैठ जा, तेरा लड़का ठीक हो जाएगा। बोलो हालेलुया। मैं फिर कह रहा हूं कि आपको बेस्ट बनाना चाहता है परमेश्वर। बोलो हालेलुया। हालेलुया। आप बनना चाहते हैं बेस्ट, बेस्ट काम करना चाहते हैं, बोलो जो भी मांगेंगे वो ही मिल जाएगा, जो भी ढूंढेंगे वो ही पाएंगे, खटखटाए तो खुल जाएगा। सुनो सुनो, बोलो हालेलुया। हालेलुया। मैं इधर आ रहा था, मैं ऐसे देख रहा था कि एक एंजल इधर घूम रहा है। 70 एंजल यहां पर आए हुए हैं, 70 एंजल, और वो उन बेस्ट आदमियों को ढूंढ रहे हैं, बेस्ट औरतों को ढूंढ रहे हैं जो आज फैसला ले रहे हैं, और बेस्ट आत्मा अंदर आएगा यीशु मसीह के नाम में, आमीन। और आपसे बेस्ट काम कराएगा। आप जैसे हैं वैसे नहीं रहेंगे, आप आशीषों को देखेंगे यीशु के नाम में। पिछले भी, मैं फिर कह रहा हूं, पिछले भी जो हाथ उठा रहे हैं, बेस्ट आशीषों को देखोगे आप यीशु मसीह के नाम में। बेस्ट, सब बेस्ट आशीष आपकी होगी यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आपको बिलीव करना है, आपको विश्वास करना है कि आज परमेश्वर मुझे बेस्ट आशीष देगा, सबसे बेस्ट आशीष। चाहिए कि नहीं? मैं देखता हूं, मैं ऐसे नहीं बोल के जा रहा हूं, मैं किसी को भी बोल रहा हूं, परमेश्वर बेस्ट करेगा। स्टैंड अप, स्टैंड अप, स्टैंड अप। हाँ, स्टैंड अप। सुनो, होली स्पिरिट मेरे को बोल रहा है, कह रहा है जो ना कामयाबी है आज के बाद वो खत्म होगी। आपके घर में कोई ऐसे किसको जानते हो आप? ऐसे कौन है? एस नेम से आप जो आपके आसपास रहता है, कौन है वो? किसको जानते हो आप? संदीप। हाँ, कौन है वो? मेरे कजन है। कजन है मेरे। हाँ, सुनो, मैं कह रहा हूं परमेश्वर यूरोप को खोलने के लिए जा रहा आपके ऊपर यीशु मसीह के नाम में। यूरोप की आशीष को खोलने के लिए जा रहा। आप काफी समय से ऐसा ट्राई करते हैं, आप मन में विचार करते हैं, हाँ या ना? हाँ जी। करते हैं, जोर से बोलो बेटे। हाँ जी, हाँ जी। करते हो, परमेश्वर आपको ब्लेसिंग देगा। आज ये छुटकारा आपके ऊपर आएगा यीशु मसीह के नाम में। जहाँ आप कामयाब नहीं हो रहे, आज के बाद आप कामयाब होंगे यीशु मसीह के नाम में। आपकी आशीषें आपका इंतजार करेंगी, आप ब्लेसिंग को देखोगे। मैं फिर कह रहा हूँ, एक बेस्ट आत्मा क्यों आएगा इसके पास? क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि जब मैं इसके पास गया, इसके हाथ में बाइबल है। ऊपर करो, ऊपर करो, ये बाइबल लेकर बैठा है। मैं भी सोच रहा था इसके लिए क्यों बोल रहा है प्रभु तू, क्योंकि ये बेस्ट बनना चाहता है। बाइबल लेकर आया चर्च के अंदर। अपने हाथों को उठाऊं, जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। आपको बिलीव करना है। मैं ऐसे लोगों के लिए बोल रहा हूँ, बैठा रहे, मेरे को सिफारिश नहीं करना किसी की। अपने हाथों को उठाओ और विश्वास करो। आप मुझे जितने देख रहे हैं, अभी इसी समय 2 मिनट के अंदर हीलिंग होगी आपके ऊपर यीशु मसीह के नाम में। आप छुटकारे को महसूस करेंगे, आप ब्लेसिंग को देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। मैं ऐसे देख रहा हूँ, कोई जन है यहाँ पर ऐसे, राम किशन, यस राम किशन। मैं इधर आ रहा था, मैं ऐसे देख रहा था किसी को, राम किशन। हाँ, क्या नाम है आपका? जोर से बोलो। क्या नाम है? माइक में बोलो, माइक में। हाँ हाँ, यस। राम किशन नाम है मेरा। राम किशन। आपके साथ कौन आया? मेरी मिसेज है। हाँ, उठो बेटे, उठो। हाँ हाँ, सुनो, ध्यान से सुनो, हाथ नीचे करो। जब मैं इधर घूम रहा था, मैं फिर कह रहा था बार बार कि एंजल आए हुए हैं यहाँ पर। आपको आपकी पत्नी के ऊपर, ओए वॉलंटियर उसको ले जा बाहर। आपकी पत्नी के ऊपर आपकी पत्नी के ऊपर देख रहा हूं मैं। सुनो ध्यान से, बहुत सारे जादू टोने हो रहे हैं, बहुत सारी समस्याएं आपकी पत्नी के ऊपर ट्रांसफर होती हैं। मैं कह रहा हूं कि इसके घुटनों में प्रॉब्लम रहता है, इसको ऐसे किसी को घुटनों में प्रॉब्लम रहता है। हाँ, जज बोलो। मेरा होता पापा जी। आपको रहता है? स्किन एलर्जी रहती है किसी को? हमारे हो रही पापा। दोनों को स्किन एलर्जी रहती है। मैं कह रहा हूं बच्चों को भी। आप दोनों के बीच में तलाक कराना चाहता है शैतान। कई बार आप आपस में झगड़ चुके हो, कई बार आपके दिमाग में विचारों में बातें चल चुकी हैं कि मैं तेरे साथ नहीं रहना चाहता। ऐसी प्रॉब्लम चल रही हैं, लेकिन प्रभु आज रात आपके सारी समस्याओं को खत्म करने वाला यीशु मसीह के नाम में, आशीषों को देने वाला यीशु मसीह के नाम में। किसी को ऐसा लगता है जब टॉयलेट में जाता है तो दर्द होता है, प्रॉब्लम होती है, खून ब्लड ऐसे महसूस होता है, वॉशरूम में कुछ ब्लड प्रॉब्लम आती है, ब्लड में, टॉयलेट में प्रॉब्लम आती है। मुझे होती है। आपको बवासीर का प्रॉब्लम है? नहीं। हाँ, क्या खून पड़ता है?
मतलब जब टॉयलेट करने बैठती तो टॉयलेट करने बैठते हैं कुछ प्रॉब्लम रहता है। मैं फिर कह रहा हूँ कि आज वो इन्फेक्शन खत्म हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। इसी समय मैं से देख रहा हूँ कि आप एक शादी का कार्ड है और उस पर लिखा है राम किशन। आप जी आपने मुझे अपनी शादी में क्यों नहीं बुलाया? पापा जी हम प्रभु में नहीं, जोर से बोल। जब प्रभु में नहीं थे हम। प्रभु में नहीं आए थे ना? तूने जब शादी किया वो परमेश्वर का आत्मा बोलता है मूसा कि तू पहाड़ पर चढ़ता है तो मैं वहां भी हूं, तू अंधेरे में रहता है मैं वहां भी हूं, तू झाड़ी में छिपता है मैं वहां भी हूं। कार्ड पर लिखा है एक जगह पर ऐसे नीलम राम किशन। मेरी पत्नी का नाम है नीलम। नीलम हालेलुया। बोलता बोलता मेरा यीशु बोलता बोलो यीशु मसीह की। हाँ सुनो, ये पवित्र आत्मा आपको आशीष देना चाहता है। मैं एक सुमन को देखता हूँ और एक सुनीता को देखता हूँ, दो को मैं कह रहा हूँ कि आपके आजू बाजू में देखता हूँ। आपको अपने आप याद करना है कौन है वो, और इसी समय परमेश्वर वो सारा झंझट खत्म कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। वो प्रॉब्लम्स दूर कर रहा है और तू मुझे देख रही है और वो अंदर से चिल्ला रहा और निकल रहा है वो निकल रहा है वो। आज से इस घर में नहीं घुसेगा तू, आज से इस घर में नहीं घुसेगा, इसको छोड़ेगा और निकलेगा। सुन रहा है? आज के बाद नहीं रहेगा। चल चीख और चिल्ला और निकल जा। चल बाहर चल, आउट, फ्री यीशु मसीह के नाम में गया, यीशु मसीह के नाम से आउट। मैं जिसको छू लूंगा पवित्र कर दूंगा, मैं जिसको छू लूंगा। मैं कह रहा हूं कि आप कहीं से भी आए हो, मैं ऐसे एक एक जन को भी हाथ लगाऊं तो भी आपके ऊपर जो भी प्रॉब्लम्स हैं आज रात खत्म हो जाएंगी यीशु मसीह के नाम में। मैं हाथ कर रहा हूं, आप विश्वास करो। मैं सिफारिश नहीं सुनता, बैठ जाओ। आप विश्वास करो, आपको विश्वास करना है। मैं हाथ कर रहा हूं और इसी समय आप आजाद हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। आपने जो अभी अनॉइंटिंग वाटर पिया है, आपको अभी परमेश्वर ने छुटकारा दिया यीशु मसीह के नाम में। बिलीव करते हो आप? परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करता है। बिलीव करते हो? विश्वास करते हो? मैं ऐसे महसूस कर रहा हूं अभी इसी समय वो खाया पिलाया बाहर निकल रहा है यीशु मसीह के नाम में। वो बंधन टूट रहे हो और आप आजाद हो रहे हो। अपने हाथों को उठाओ और इसी समय उस छुटकारे को महसूस कर रहे हो आप अभी यीशु मसीह के नाम में। आपकी ब्लेसिंग खुलेगी और आप आजाद हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। बोलो, जो भी मांगेंगे वो ही मिल जाएगा, जो भी ढूंढेंगे वो ही पाएंगे, खटखटाए तो खुल जाएगा। सुनो, बोलो पेशेंट रूम में मुझे कैमरा दिखाओ। पेशेंट रूम में हाँ हाँ फटाफट जाओ दौड़कर, एक लड़का जल्दी से जाए और पेशेंट रूम में। और जो ले हैंड वाले हैं और लोगों को बुला, 10-15 लोगों ले हैंड वाले लाइन लगाओ, बस 10-15 चेकिंग करके लाइन लगाओ। अपने हाथों को उठाएं, फिर से गाएं। जो भी मांगेंगे वो भी मिल जाएगा, जो भी ढूंढेंगे वो भी पाएंगे, खटखटाए तो खुल जाएगा। विश्वास करना है, एक एक कदम आगे बढ़ाओ। इनको फटाफट वाइट चद्दर में लेके आओ फटाफट जल्दी से। और इसी समय आपको विश्वास करना, अपने स्थान पर बैठे रहो। पेशेंट रूम में मुझे कैमरा दिखा, पेशेंट रूम में जल्दी से। और इसी समय पेशेंट रूम में जहाँ पर पेशेंट कैबिन है, मैं इसी समय हाथ कर रहा हूँ। आप आजाद हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। मैं उस कैमरे में देख रहा हूँ, स्क्रीन पर मैं देखना चाहता हूँ पेशेंट कैबिन में। फटाफट जल्दी 5 मिनट में हाँ दिखाओ। शाबाश लाली, दिखा मेरे को। फालतू लोग नहीं अंदर जाएंगे, जो पेशेंट है वहां पर वो ही जाएंगे। हाँ शाबाश, फिर से कहूँ मुझ में बस जा, मुझ में बस जा। यीशु के खून से दो मुझे, यीशु के खून से दो मुझे। रोग मेरे मिटा, रोग मेरे मिटा। मुझे दिखाओ स्क्रीन पर। मैं फिर कह रहा हूँ कि मुझे फटाफट पेशेंट कैबिन दिखाओ। और उसी समय जब मेरी आंख जिस व्यक्ति को देख रही है, और मैं फिर कह रहा हूँ जिसको मैं देख रहा हूँ और प्रार्थना कर रहा हूँ, आप आजाद होंगे यीशु मसीह के नाम में। आपको बिलीव करना, ये विश्वास है मेरा। आपका क्या विश्वास है? हाँ फिर से कैमरामैन। हाँ यस। मुझे बस जा, तेरे दम पे है सारी दुनिया।
दम पे है सारी खुशियाँ, बढ़ जाए इधर आ जा सामने। तेरे दम पे है सारी दुनिया, तेरे दम पे है सारी खुशियाँ, तेरे रहम से टिकी है जमीन, सब बोलो सब बोलो। तेरे रहम से डब्बी बना थमाया से ओ यार, तेरे दम पे है सारी दुनिया, तेरे दम पे है सारी खुशियाँ, यीशु के नाम में। तेरे दम पे है सारी दुनिया, यीशु के नाम में आउट। इसी समय शरीर में से वो बैठे उतर जाए यीशु मसीह के नाम में। उठाओ 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 उठाओ। ये शोर उधर जल्दी कर शोर। बैठ खोलो यीशु मसीह, बैठ खोलो बैठ खोलो। चेक करो दौड़ के देख माता, दौड़ के देख। और इनकी बेल्टें खुलवाना भी। तेरे दम पे है सारी दुनिया, तेरे दम पे है सारी खुशियाँ, तेरे दम पे है सारी दुनिया, तेरे दम पे है सारी खुशियाँ, दम पे है सारी दुनिया, तेरे दम पे है सारी खुशियाँ, तेरे रहम से टिकी है जमीन, तेरे रहम से टिकी है जमीन, तेरे रहम से थमाया से तेरे दम पे है सारी दुनिया, तेरे दम पे है सारी खुशियाँ, तेरे दम पे है सारी चेक करो शाबाश। उधर चेक करो उधर से चेक करो। तेरे दम पे है सारी दुनिया, तेरे दम पे है सारी खुशियाँ। हालेलुया। प्रॉफिट जी बहुत बड़ी गवाही है। ये माता बता रहे हैं कि इनको 11 साल से बैक पेन था और रीढ़ की हड्डी में लगातार दर्द रहता है, जिसके कारण ये झुक भी नहीं पाते थे। और अभी आपने इनके लिए ले हैंड प्रेयर करी। ये बता रहे 11 साल का बैक पेन जा चुका है, चंगी हो चुकी है। तेरे दम पे है सारी दुनिया, तेरे दम पे है सारी खुशियाँ। माइकर बोलो हालेलुया। कहाँ से आए आप? कहाँ से आए? दिल्ली से। कब से था बैक पेन ये? 11 साल से। 11 साल से। अभी दौड़ के देख, बैठ के देख शाबाश, बैठ के देख। तेरे दम पे है सारी दुनिया, तेरे दम पे है सारी खुशियाँ, शाबाश। तेरे दम पे है सारी दुनिया, तेरे दम पे है सारी खुशियाँ, तेरे रहम से टिकी है ज़मीन, तेरे रहम से टिकी है ज़मीन, तेरे रहम से थमाया से कौन गया? हालेलुया। हाँ, हाँ। प्रॉफिट जी बहुत बड़ी गवाही है। क्या उधर ये क्या? मैंने बताया कौन 3 गया? साल से डिस्क की प्रॉब्लम थी। अभी आपने लेहन प्रेयर किया, इसने चेक किया, वो डिस्क की प्रॉब्लम जा चुकी है, ये ज़ाद हो चुकी तेरे है। दम पे है सारी दुनिया, तेरे दम पे है सारी खुशियाँ। शाबाश। कहाँ से आए आप? कहाँ से आए? मैनपुरी से। मैनपुरी से। ऐसे घूम के देख शाबाश, घूम के देख शाबाश। कौन है ये? कौन है? तेरे दम पे है सारी दुनिया, तेरे दम पे है सारी। जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। हाँ। हालेलुया। प्रॉफिट जी भाई बता रहे हैं इनको 4 साल से स्पाइनल कॉर्ड में प्रॉब्लम थी, बेल्ट लगी थी, झुक भी नहीं पाते थे। अभी आपने ले आकर प्रेयर करी, 4 साल की स्पाइनल कॉर्ड की प्रॉब्लम जा चुकी है, ज़ाद हो चुका है। तेरे दम पे है सारी दुनिया, तेरे दम पे है सारी खुशियाँ, तेरे दम पे है सारी दुनिया। यीशु मसीह की। हालेलुया। देखो भाई साहब ऐसे नहीं नाच रहा। हाँ, कहाँ से आए आप? कहाँ से आए? हैं?
छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ से। अभी क्या हुआ, अभी क्या हुआ, अभी क्या हुआ? ठीक हो गया पास्टर जी। अभी 4 कब साल से, कितने साल से प्रॉब्लम था? 4 साल से। 4 साल से प्रॉब्लम था और देखो कैसे नाच रहा है। फिर से कहो, फिर से कहो, फिर से तेरे कहो। दम पे है सारी दुनिया, तेरे दम पे है सारी दुनिया, तेरे दम पे है सारी दुनिया, तेरे दम पे है सारी। बैठ के देख, बैठ के देख, बैठ के देख, बैठ के देख, शाबाश, खड़ा होकर देख, दौड़ के देख, दौड़ के देख, दौड़ के देख, दौड़ के देख। आज नचनाए तेरा लाले, आज नचनाए ओए, तेरी पैंट निकल रही है, बेल्ट लगा के आ। हाँ, शाबाश, जल्दी जल्दी जल्दी, शाबाश शाबाश शाबाश, जल्दी से गवाही के साथ। हालेलुया। हाँ हाँ प्रॉफिट जी अद्भुत मिराइकल हुआ। हाँ हाँ इस बहन को इसकी गर्दन की नस ब्लॉक है। हाँ। डॉक्टर ने बिल्कुल जवाब दे दिया हाँ। कि ये बिल्कुल गर्दन हिला भी नहीं सकती। हाँ, हाँ। और अभी जैसे आपने ले हैंड प्रेयर किया, बोल रही है मेरे हाथ भी खुल गए और मैं गर्दन घुमा पा रही हूँ। बोलो यीशु मसीह की। हाँ, इधर देखो, हाँ देखो, ये अंदर, इसके अंदर भी बेल्टें लगी हुई हैं पूरे शरीर में, 5 मिनट के लिए भी निकाल नहीं सकती है। जिन कह रहे ले हैंड प्रे कराएं, अभी मैं प्रे किया। क्या बोला डॉक्टर ने? ऑपरेशन बोला था। ऑपरेशन बोला था। कहाँ से आए आप? यूपी से। यूपी से। बाराबंकी। ऑपरेशन बोला है, रीढ़ की हड्डी में पीछे ऑपरेशन बोला है, कमर में, शोल्डर पे ऑपरेशन बोला है, और पेट में रसोली है। और पेट में रसोली है। अभी है रसोली? हाथ रख ले पेट पे और मित्र देख, जिसको छूऊंगा पवित्र कर दूंगा। सुनो सुनो, आप इंस्टेंट हीलिंग देख रहे हैं, इंस्टेंट हीलिंग कैसे होती है? देखो, रसोली, इसके पेट में रसोली दिख रही है, ये रसोली दिख रही है, इसके पेट में रसोलियां दिख रही हैं इसी समय। जाओ यीशु मसीह के नाम में, फ्री 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 फ्री, यीशु के नाम में, आमीन। देखो, चक्कर चक्कर, खड़ी हो खड़ी हो खड़ी हो खड़ी हो खड़ी हो खड़ी हो खड़ी हो।